आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इफ यू आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर कैट, इज कोचिंग समथिंग जो एब्सोल्युटली मैंडेटरी है या सेल्फ प्रेप से भी काम चल जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन रिसीविंग दिस क्वेश्चन अक्रॉस सो मेनी प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारे लोगों से। सो वी थॉट कि लेट्स क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस, लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कोचिंग एंड सेल्फ प्रेप, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या नेसेसरी है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रूटल ट्रुथ जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। See, understand this thing that everyone is asking the wrong question in my DMs. The question is not कि coaching या self prep में better क्या है, question is कि आपके लिए better क्या है ना। You need to understand that given your current status, current life, current stage of life जिसमें आप हो, what is better for you, you need to understand that. ठीक है, so I'm trying to divide this content in two halves. ठीक है, as per me, मेरे हिसाब से क्या है कि यार देखो, या तो आप एक learning स्टेज में हो, है ना, यू आर डूइंग योर बैचलर्स या मास्टर्स या कोई भी और कोर्स एंड यू आर इन योर फाइनल ईयर एंड यू आर प्लानिंग कि चलो कैट देते हैं एंड एमबीए करते हैं। ठीक है, और मे बी यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, सो उन दोनों सिनेरियोज को विल डिस्कस सेपरेटली। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस फाइनल ईयर, द रियल लोड, है ना। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, बी इट बैचलर्स, मास्टर्स और एनी कोर्स दैट यू आर परसुइंग, ठीक है, सो बेसिकली यू आर इन अ एकेडमिक जर्नी राइट नाउ। ठीक है, so you might have some final year project, मेरे केस में बीटेक प्रोजेक्ट था। ठीक है, you have your academics, you have your attendance, है ना, जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो उसमें। ठीक है, उसके अलावा there might be some sort of internship, side work, any kind of freelance activity that you are doing right now. ठीक है, this is also important, है ना यार। if you are in a college, अगर बैचलर्स कर रहे हो या समथिंग, so obviously there are clubs which you are a part of, there is some amount of social life जो आपकी है ना, फेस्ट वगैरह भी होता है, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। थोड़ा बहुत टाइम जाता ही है उसमें, वी कांट इग्नोर दैट फैक्ट, राइट। इस सब के ऊपर देयर इज कैट प्रेप ऑन टॉप ऑफ दिस, है ना। सो मोटिवेशन अलोन तो आपको नहीं ले जा पाएगा अगले 6-8-9 महीने जितने भी आपके पास बचे हैं। सिर्फ मोटिवेशन के बलबूते पे इन सब को साथ में रखते हुए कैन यू रीच योर कैट प्रेप, दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो टू अंडरस्टैंड दैट्स वेयर कोचिंग कम्स, है ना, कहाँ पे एग्जैक्टली आता है कोचिंग का रोल, वो अंडरस्टैंड करते हैं। सी, कंटेंट इज नॉट द इशू, कंटेंट आपको बहुत जगहों से मिल रहा है। यू कैन डू सेल्फ स्टडी, वहां पे भी आपको कंटेंट मिल रहा है। यू कैन टेक टेस्ट सीरीज, वहां पे भी कंटेंट है आपके पास। ठीक है, यू कैन स्क्रॉल थ्रू फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब, हम भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ये है बिग डिफरेंस, द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज समथिंग जो आपको एक कोचिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, व्हाट एंड व्हेन, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस वी आर टेलिंग यू। अगर आप सेल्फ प्रेप कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड एंड यू नीड टू रिलाई कंप्लीटली ऑन योरसेल्फ कि आपको पता है कि कब क्या पढ़ना है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी विल टेल यू। ठीक है, यू हैव अ ट्रैकिंग सिस्टम, देयर इज अ मेंटोर, देयर इज अ गाइड, देयर इज एन एजुकेटर जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इज टेलिंग यू कि ठीक है, दिस पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज डन, दिस मच इज लेफ्ट। ठीक है, गिवन द टाइम वी कैन डू दैट। किस पे फोकस करना चाहिए, कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है, राइट। दीज आर द थिंग्स। पीयर डिसिप्लिन ऑफन इग्नोर कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव a group of people along with you who are preparing for the same thing, you have discussions with them, you have doubt solving sessions with them. ठीक है, all of this helps a lot. ये चाहे आपने जेई किया हो, चाहे आपने नीट किया हो, चाहे आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो फॉर योर बैचलर्स इससे पहले। ठीक है, you know this, right? Consistency, most important thing. Consistency is something जो मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है if you are preparing by your own self. ठीक है, this is where coaching might help. Now I am not saying कि coaching अगर करोगे तो consistency आ जाएगी, right? There is a part of it जो completely आप पे depend करता है. But if you are enrolled in a coaching, if you have that structured calendar, तो आपको वो एक फोर्सफुली दिखेगा कि यार इतना सारा कंटेंट है, खरीदा था, पढ़ा ही कुछ नहीं। ठीक है, सो वहां पे आपका वो कंसिस्टेंसी आएगा, वहां पे आपको वो एक ड्राइवर आएगा, आपके पीछे से वो पुश मिलेगा आपको कि हाँ, वी नीड टू डू दैट, कंप्लीट दैट। ठीक है, नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर, यू आर इन द पार्ट ऑफ योर एकेडमिक जर्नी, बैचलर्स वगैरह कर रहे हो, है ना, सेल्फ प्रेप कैन एक्चुअली बी डिफिकल्ट। इशू क्या है, देखो, कंटेंट इज एवरीवेयर, रियल प्रॉब्लम हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंसी। इसके बारे में मैं अभी बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सेल्फ प्रेप में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, यू हैव टू बी योर ओन मेंटोर, आपको कोई बताने वाला नहीं है।
यू आर योर ओन गाइड, यू डिसाइड योर सेल्फ कि आप क्या पढ़ने वाले हो, कब पढ़ने वाले हो, कितना अमाउंट में पढ़ने वाले हो, राइट। यू आर योर ओन प्लानर, यू हैव टू बी वेरी 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 अकाउंटेबल, ठीक है। दिस एंटायर सिस्टम ऑल एट वंस फॉल्स ऑन यू, ठीक है। कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी सही हुआ, पूरी जिम्मेदारी आप पे आ जाती है, ठीक है। द हार्ड ट्रूथ इज कि यार फॉर अ वर्जन ऑफ योर्स जो आप बनना चाहते हो, you don't really have the risk capability to gamble a year, an important year of your life, right? ठीक है कि चलो एक साल मैं खुद से करके देख लेता हूँ, नहीं हुआ तो फिर जॉब में घुस जाएंगे, फिर साथ में कोचिंग लेके देख लेंगे, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द वर्किंग प्रोफेशनल्स कि अगर यू आर लुकिंग फॉर अ कैरियर स्विच, ठीक है, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, जॉब से खुश नहीं हो, या फिर मे बी एक जंप चाहते हो, ऑल दोज क्लीशे आइडियाज जिसके लिए लोग एमबीए करते हैं, राइट। सो उसके लिए विल सी कि उनका क्या प्रॉब्लम है। सो नाउ द रियल चैलेंजेस कि मोटिवेशन तो होता है बिकॉज यू आर इन अ वर्क लाइफ, मे बी यू हैव अ टॉक्सिक एनवायरमेंट, और मे बी यू आर नॉट एबल टू सी गुड इनफ ऑफ अप्रेजल्स, ग्रोथ, ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा रहता है कि चलो कैट देंगे, एमबीए करेंगे, अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। टाइम का जो बैंडविड्थ है, दैट इज द इशू। कॉग्निटिव बैंडविड्थ से व्हाट डू आई मीन, बहुत साल हो चुका होता है कि आप अपने एकेडमिक जर्नी को छोड़ चुके हो, ठीक है। फॉर सम इट माइट बी क्लास 10th जब आपने आखिरी बार मैथ्स किया था, ठीक है, सो क्वांट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। फॉर सम इट माइट बी बैचलर्स जब आपने आखिरी बार पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया था, है ना, उसके बाद आप वर्क लाइफ में आ चुके हो, ठीक है। सो दैट बैंडविड्थ इज अ बिग बॉटलनेक, ठीक है। सो 8 to 10 आवर वर्क डे, उसके बाद आपका मेंटल एनर्जी पूरा ड्रेन, ठीक है। वीकेंड्स फिल अप फास्टर देन यू एक्सपेक्ट, है ना। पहले स्टार्ट के वक्त लगता है कि चलो वी विल प्रेप ड्यूरिंग द वीकेंड, वी विल थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज फॉर आवर सर्टेन सोशल लाइफ, बट वी विल प्रेप ड्यूरिंग द वीकेंड एंड समहाउ वी विल मैनेज, बट इट्स अगेन डिफिकल्ट। एंड अगेन इफ यू फेल टू प्रायोरिटाइज थिंग्स करेक्टली, ठीक है, सो दैट कॉस्ट्स यू अ लॉट। दिस इज द लूप जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स फॉल करते हैं ना। सो वीक 1 सीम्स टू बी परफेक्ट। वीक 1 आपने अपना शेड्यूल बना लिया, एक टाइम टेबल सेट कर लिया, आपको लगता है कि ठीक है विल डू दिस ड्यूरिंग द वीकेंड्स, विल डू दिस ड्यूरिंग द वीकडेज, ऐसे ऐसे अपना स्ट्रैटेजी चलेगा एंड विल क्रैक कैट। वीक 2 to 3 इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है। पहला वीक में भी आपका स्ट्रैटेजाइजिंग इसमें निकल गया, दूसरे वीक कोई ना कोई डेडलाइन आ गई एंड यू कुड नॉट इन्वेस्ट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम यू एक्चुअली वांटेड टू, ठीक है। वीक 4 इज व्हेन यू थिंक कि कोई बात नहीं, लेट्स रीसेट, विल रीस्टार्ट, है ना। ये लूप चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, एंड बाय द एंड ऑफ मंथ 3 यू स्टार्ट पैनिकिंग कि यार शुरू तो हमने कर दिया था जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, बट अब तो पता नहीं जून आ गया है, अब तो बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। सो ऐसे टाइम पास हो जाता है वेरी इजीली एंड देन यू स्टार्ट पैनिकिंग कि अब क्या करें, ठीक है। सो दिस इज द लूप जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स ट्रैप हो जाते हैं। ओके, नाउ सी आई एम नॉट हियर टू एडवर्टाइज समथिंग कि आपको कोचिंग लेना ही चाहिए या नहीं, ठीक है। सी बोथ paths have produced toppers in the past, ठीक है। I am myself a guy who started initially with a self prep, ठीक है। I have faced the difficulties, I know how to manage them, I took an academy के test series उसके बाद, I took an academy के courses उसके बाद, ठीक है। So I know how it helps, ठीक है। So I am just here as a usual senior who has been there, who has done that, to explain you the pros and cons, right? So both paths have produced toppers, no bias against it, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज कि कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर देता है, आपको टाइम देता है, एंड आपका एफिशिएंसी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग व्हाट टू डू, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन डूइंग दैट एक्चुअली, ठीक है। सेल्फ प्रेप में क्या होगा, यू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। आप प्लानर भी खुद बनाओ, आप स्ट्रक्चर भी खुद बनाओ, आप डिसाइड भी खुद करो कि आपको टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। डिसिप्लिन इज वेरी मच नीडेड, वरना सेल्फ प्रेप गोज इन वेन, ठीक है। रुको बिफोर वी गो फर्दर इनटू दिस कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी का डिस्कशन, हियर आउट अ क्विक अपडेट। मेरा क्वांट का नया बैच आ रहा है, स्टार्ट्स ऑन 29th of April, and this is somewhat directly related to what we have been discussing right now, right? I am Aryan. I scored 99.99 percentile overall in CAT 2024 along with 100 percentile in quant, and ये कोर्स आपके लिए है if you want to go from basic to advanced level, ठीक है। एक structured preparation होगा। if you are someone who is stuck between topics, this would be a structured preparation. We'll deal with theory, we'll do practice questions, we'll do PYQs, we'll do everything zero से लेके advanced level तक, ठीक है।
So if you think this is for you, the link and further details are in description. अब आगे का डिस्कशन करते हैं. So like I said, both paths have produced people, ठीक है, who have done good, but they have also produced people who wasted a year. ठीक है, even with coaching there are numerous examples कि you took the coaching but you didn't pay attention, you were not consistent and you failed. ठीक है, so differentiator stays the same कि you have to stay motivated, you have to stay disciplined, but coaching provides you with a structure and it gives you the usual content. ठीक है, now the only question that matters, ठीक है, जिस बेसिस पे you will take the decision कि यार कोचिंग लेना है या सेल्फ प्रेप करना है, which version of yourself is actually going to show up every day? Do you have a proven routine? ठीक है, क्या आप वो हो जो अगर ये कहता है कि मम्मी कल सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा तो एक्चुअली पढ़ता है. ठीक है, एंड पढ़ता है बाय आई मीन कि ये नहीं कि बुक खोल के बैठ गए, है ना, यू एक्चुअली स्टडी फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड गिव गुड क्वालिटी आउटपुट. ठीक है, इफ यू आर समवन लाइक दैट, डू यू हैव अकाउंटेबिलिटी ऑन योरसेल्फ? क्या आपको एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि हाँ आज ये सोचा था कि टू डू लिस्ट में ये सब है एंड ये करके सोएंगे एंड ये कर लिया? ठीक है, और आर यू स्टिल फिगरिंग आउट योर ओन शेड्यूल? तो इफ यू कुड आंसर दीज क्वेश्चंस, द आंसर वुड बी वेरी सिंपल फॉर यू कि कोचिंग लेना है या सेल्फ प्रेप करना है. ठीक है, सो द डिफरेंशिएटर इज जस्ट योर इंटेंशन एंड जस्ट हाउ योर बॉडी फंक्शंस. ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट योरसेल्फ. कोचिंग आपको स्ट्रक्चर और टाइम देगा, सेल्फ प्रेप में यू बिल्ड बोथ फ्रॉम स्क्रैच. दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. ठीक है, फाइनल गोल देखो, वेरी सिंपली स्पीकिंग, इट इज नॉट टू सेव मनी ऑन कोचिंग, इट इज नॉट टू सेव मनी बाय डूइंग सेल्फ प्रेप. ठीक है, इट इज नॉट टू बी सम सुपरस्टार बाय सेइंग कि यार मैंने तो कोचिंग लिया ही नहीं था, पता नहीं कैसा क्रैक कर लिया. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर फाइन. द गोल इज टू गेट इनटू IIM, द गोल इज टू डू MBA, द गोल इज टू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. ठीक है, अब उसके लिए 1 year ऑफ राइट स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली वर्थ मोर देन स्टार्टिंग 1 साल बाद वापस उसी थॉट के साथ कि चलो इस बार शायद कोचिंग ले लेते, इस बार शायद यूजफुल हो जाए. ठीक है, सो आई एम जस्ट सेविंग योर उतना सारा वेस्ट ऑफ टाइम बाय हेल्पिंग यू आउट विद द प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, रेस्ट द डिसीजन लाइज ऑन यू ऑब्वियसली. ठीक है, एंड एज आई सेड द गोल इज टू गेट इनटू IIM, है ना. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर CAT 2026. लेट्स क्रैक इट.